बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके साथ एक ऐसे शख्स का जो मामला है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहावलपुर का एक इलाका है शादरा। शादरा के करीब बहावलपुर का एक बहुत मारूफ बल्कि बहावलपुर का एक ही रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन की बैक साइड पे एक आदमी है जिसका ज़ाती तौर पे नाम जो है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो मारूफ है सरवर कसाई के बेटे के नाम से। सरवर कसाई का बेटा जो है बहुत लंबे अरसे से उस बकौल उसके कि वो 20 साल से जादू, हसद, नज़र और इसके जो तावीज़ात हैं वो दे रहा है। हमारे एक जानने वाले जिन्होंने मुझे वहाँ से बुलाया और मुझे बुला के उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे यानी हमारी जो वालदा हैं उनके साथ बड़े प्रॉब्लम हो गए, तो आप प्लीज़ हमारे पास बहावलपुर चक्कर लगाएं। मैंने चक्कर लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालदा के ऊपर दम किया। वो दम के दौरान उसने हमें उस सरवर कसाई के बेटे का नाम बताया। तो हम उसी वक़्त हमने तैयारी की। हमने सोचा कि भाई अगर हम इसमें देर करेंगे तो मुमकिन है कोई और इससे बड़ा जो है ना वो ख़तरनाक काम हो जाए। तो मेरे साथ जो मेरी टीम मेंबर्स थे वो मेरे साथ गए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अहसन अंदाज में उन्होंने एक ख़ूबसूरत जो तरीक़ाकार था वो ये था कि हम सबसे पहले जो मेरा छोटा भाई है उसको मैंने कहा कि भाई आप जाओ अंदर, जाके पता करके आओ कि सरवर कसाई जो है वो बैठा है या नहीं बैठा। अब वो अंदर जाता है, जाके पता करके मुझे आके बताता है कि भाई अली भैया वो शाम 5 बजे तक जो है ना वो, या मुमकिन है मगरिब तक वो बैठते हैं। मैंने कहा जी चलो जी हम भी जाते हैं, आज देखते हैं कि ये। और मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस, पहला तजर्बा, लोगों को आदत पड़ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इन खुराफात से, इन चीज़ों से महफूज रखा है। और वल्लाहिल अज़ीम दिल को तकलीफ़ हुई, मैं हैरान हुआ कि लोग इतना बड़ा दिल करके ऐसे खन्नास लोगों के पास कैसे चले जाते हैं। तो मैं जैसे दाखिल हुआ मैंने उन्हें कहा जी मेरा कारोबारी मसला है, मैं उसके लिए आपके पास आया हूँ, मुझे कोई कुरान और हदीस के मुताबिक जो है कोई वजीफ़ा कोई अनायत फरमाए। तो वो कहते हैं जी आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा जी मैं लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान मुरीदके से आया हूँ और मुझे 2-3 झूठ बोलने पड़े। उन्होंने कहा कि भाई आपका कारोबार क्या है? मैंने कहा जी मेरा कारोबार, पहले मैंने प्लम्बर का बताया, फिर मैंने कहा कि जी मेरी फैक्ट्री है, इसकी प्लास्टिक के टैंक बनाने की फैक्ट्री है, फिर मैंने कह दिया कि मेरी जो है वो मोल्डिंग की फैक्ट्री है। तो मैंने गोया 2-3 मुख्तलिफ जो है ना वो कारोबार उसे बताए, हत्ता कि अगर वो इस काबिल होता या इतना वो ज़हीन और इतना बड़ा आमिल होता तो वो लोगों को बताता, या वो मुझे बताता कि भाई आप जो काम कर रहे हैं आप मुझे सच नहीं बता रहे हैं। खैर उन्होंने जनाब ये तावीज़ लिखने शुरू कर दिए और तावीज़ लिखते 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 उस बंदे ने तावीज़ लिखता गया। मैं उन तावीज़ों की तरफ देखता गया। आप यकीन करें इंशाअल्लाह ताला मैं उनके मुख्तलिफ जो क्लिप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि उन्होंने किस तरह से ये सारे काम किए। अब अंदाज़ा करें कि भाई वहाँ पे जाने वाले लोग अल्लाह की कसम सबसे बड़े जुहला में उनका शुमार होता है। और इसी तरह वहाँ पे जाके लोगों का उन लोगों के साथ इस तरह से अकीदत और एहतराम का जो ताल्लुक़ है वो बनाना, ये सबसे बड़ा ख़तरनाक काम है। मेरे भाई छोटे जो थे मैंने उन्हें कहा कि यार आप ऐसा करो, आप भी ना अपना कोई मसला बता दो। ये जो खामोश था, मैंने कहा कि भाई ये जी मेरा छोटा भाई है, इसकी पढ़ाई का मसला है, वो पढ़ाई में बड़ा मतलब शार्प नहीं है, ज़हीन नहीं है, मुख्तलिफ कामों में उलझा रहता है। ओ जनाब उन्होंने ये तावीज़ जो है ये आप ये देखें, ये तावीज़ उन्होंने ये मेरे छोटे भाई के लिए दिया कि इसको चमड़े में बंद करवा के गले में डाल लो। मुझे कोई शख्स, दुनिया का कोई शख्स, ये आप इस तावीज़ को देखें, दुनिया का कोई शख्स अगर ये मुझे साबित कर दे कि इसके ऊपर लिखा क्या है तो अल्लाह की कसम मैं अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उठा के मैं उस बंदे को दे दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 तावीज़ उन्होंने दिया जी ये मुझे जो मेरी फैक्ट्री में लगाने के लिए, जो कि मेरी फैक्ट्री है ही नहीं, उस फैक्ट्री में लगाने के लिए उसके मेन गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लगाने के लिए दिया ये तावीज़। ये 4 तावीज़ उन्होंने मुझे इसलिए दिए कि इन तावीज़ों को 5-5 दिन मैंने पीना है, 5-5 दिन मैंने पीना है। और 1, 2, 3,
अब अच्छा, अब इसमें भी किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ ऐसी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही जो कि आपको समझ में आ जाए। मेरे एक सवाल पर मैंने जो सवाल किया उनसे, मैंने कहा जी आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप ये जो लिख रहे हैं ये कुरान और हदीस के मुताबिक है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। उन्होंने कहा जी मुझे 20 साल हो गए हैं। जवाब मेरा क्या था कि आप मुझे ये बताएं कि ये 20 साल यानी आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक लिख रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए था कि जी मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं लिख रहा या उसके मुताबिक लिख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं इलाज कर रहा हूँ किसी भी शख्स का, तो मैं बबांगे दोहल ये बात करता हूँ कि मैं जो इलाज कर रहा हूँ वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। और उसका फिर जो दूसरा जो मामला हुआ वो ये, मैंने जब उन्हें कहा कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो उनका जवाब क्या था, वल्लाहिल अज़ीम आप हैरान रह जाएंगे। उनका जवाब ये था कि भाई जी मैं 20 साल से लिख रहा हूँ, इसलिए मेरी लिखाई जो है वो इसी तरह की आती है। और इस तरह के तावीज़ात जो है ना वो लोगों को दे देकर जाहिल, यानी अवाम भी जाहिल है, देने वाला भी जाहिल है, और लोग उसके पास जा रहे हैं, जाके तावीज़ात ले रहे हैं और तावीज़ात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सख्ती के साथ इस बात की हमारे दीन और इस्लाम में हमारे लिए तरदीद की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु फीमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो किसी काहिन, किसी जादूगर के पास गया और जाके उसकी बात की तस्दीक कर दी, तो अल्लाह ताला उस बंदे की इबादत को कबूल नहीं करता और उसने हर उस चीज से इनकार किया जो अल्लाह ताला ने उसके लिए नाजिल की है। तो दूसरी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन औ काहिनन फलम तुक़बल लहू सलात 40 लैला, अल्लाह ताला उसकी 40 रातों की इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करता। तो अब आप, ये सवाल आपके ऊपर है कि आप इस चीज को अपने ईमान और अकीदे को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हमारी जो वीडियो हमने वहाँ पे उस आमिल के पास जाके बनाई थी, उस वीडियो का आखिरी हिस्सा जो है वो आप आगे मुलाहिज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।